वेयर इज द वॉरियर स्पिरिट। जी हाँ, 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल निकला जिसमें लिखा था कि पंजाब के जो जट सिख जवान हैं वो भारत की फौज में आ नहीं रहे। इंडियन आर्मी इज लुकिंग फॉर सिख बॉयज टू ज्वाइन द सिख रेजिमेंट। इससे पहले अप्रैल के महीने में वेस्टर्न आर्मी कमांडर से पंजाब के चीफ मिनिस्टर की जब मुलाकात हुई थी तब भी यह मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी अपील की थी युवाओं से कि आप जो है सिख रेजिमेंट को ज्वाइन करें। तकरीबन अगर हम आजादी के बाद भी लगाए जाएं तो उन्होंने शायद ही कोई ऐसी लड़ाई है 47-48 से लेके जिसमें कि सिख रेजिमेंट ने अपना जौहर ना दिखाया। अगर 19th सेंचुरी से लगाया जाए तो इस रेजिमेंट ने दुनिया के हर थिएटर में जो है बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर्स कमाए हैं और तकरीबन 2500 गैलेंट्री अवार्ड्स जो है सिख सोल्जर्स ने लिए हैं। तो सिख सोल्जर्स इंडियन आर्मी का अहम हिस्सा रहे हैं। मैंने सिख पलटनों के साथ खूब काम किया, देखा है उनको, अलग ही जज्बा होता है। द वॉरियर स्पिरिट इज क्लियरली एविडेंट इन सिख रेजिमेंट्स। लेकिन आज ये क्राइसिस क्यों है? क्यों सिख नौजवान सेना में भर्ती नहीं हो रहे? आर्मर्ड कोर जो हमारे टैंक्स जो कैवलरी है उसके अंदर भी प्योर रेजिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी पुरानी और नई यूनिट्स हैं जिनके अंदर प्योर सिख स्क्वाड्रन्स हैं। उनको भी दिक्कत आ रही है सिख जवानों की। इसके अलावा आर्टिलरी के अंदर प्योर सिख यूनिट्स हैं, इंजीनियर्स के अंदर हैं और सिख जवान जो है हमारे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में, पंजाब रेजिमेंट के अंदर और इंजीनियर्स में, बाकी EME AMC हर जगह जो है सिख जवान ज्वाइन करते रहे इंडियन आर्मी को। लेकिन आज ये क्राइसिस है कि सिख जवान जो है इंडियन आर्मी में, खास तौर पे जट सिखों की बात कर रहा हूं, वो अवेलेबल नहीं, उसकी अपील है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 4 मोटे कारण बताए जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में भी है और जब मैं अपनी समझता हूं। सबसे पहला रीजन ये क्यों आ नहीं रहे हैं वो इसलिए प्रोबेबली जब से अग्निपथ स्कीम आई है, अग्निवीर आए हैं, वैसे भी देश के अंदर आपने इसके ऊपर मेरे कई वीडियो देखे होंगे, मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे कि एक अट्रैक्शन मिलिट्री के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए कम हो गया। इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो शायद पंजाब के नौजवान भी अग्निपथ स्कीम के कारण जो है अब सेना में आना नहीं चाहते क्योंकि 4 साल आना है, उसके बाद भी कैरियर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दूसरा रीजन जो काफी सोशल मीडिया में लोग कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो है ड्रग्स का प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये लगता है थोड़ा ओवर हाइप्ड है। हमारी हॉकी टीम में अभी भी सिख जवान खेल रहे हैं, जबरदस्त हॉकी खेल रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी नजर आते हैं हमें। तो ड्रग्स का इशू है, बट ड्रग्स का इशू पैन इंडिया है, आज सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है। तो थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बट यस कहीं ना कहीं हो सकता है उसका भी हो। तीसरा रीजन है ल्योर ऑफ गोइंग अब्रॉड, विदेश जाने की। ये रियल है और ये सब पंजाब में तो कई 4-5 दशकों से हम देख रहे हैं विदेश जाने की एक होड़ है। बट अब ये हरियाणा में भी नजर आ रहा है, पड़ोस में। बिल्कुल बहुत से नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, इस स्कीम के आने के बाद जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेन में जाएं और अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जो है वहां बिताए। तो ये है। चौथा जो है, जो काफी एविडेंट है और नजर आया है, वो हुआ जब ये जो फार्मर्स एजिटेशन था, जो किसान आंदोलन था, उसमें जिस प्रकार का डोमेस्टिक नैरेटिव पेंट किया गया और उसके बाद भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार का डोमेस्टिक कहीं ना कहीं पे नैरेटिव पेंट किया कि सिखों को जो है काफी बुरा भला कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, ये भी कहीं ना कहीं इनकी ईगो को हर्ट करता है। तो 4 ये मुख्य कारण है कि सिख जवान फौज में आ नहीं रहे। लेकिन अब हम आंसर कि इसका क्या करें, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सिख रेजिमेंट ही नहीं है, वो तो प्योर है, वहां तो हमें सिख वही चाहिए, जवान चाहिए। उसके अलावा आर्मर्ड है, इंजीनियर्स है, आर्टिलरी है, तमाम आर्म्स एंड सर्विसेज है। तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट 60-65 हजार से नीचे आ गई, तकरीबन 45-46 हजार, जिसमें कि नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। तो रिक्रूटमेंट में 20-22 हजार का फर्क पड़ा। सिख के साथ साथ ही, वॉरियर स्पिरिट के साथ साथ ही मैं मुद्दा टच करूंगा गुरखास का, क्योंकि नेपाल ने साफ मना कर दिया। 4 साल होने वाले हैं ये अग्निपथ स्कीम को, नेपाल ने साफ मना कर दिया। कोई नेपाली बच्चा रिक्रूट भी नहीं हुआ है इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम में। तो ये मुश्किलात आने वाले दिनों में गुरखा रेजिमेंट्स को भी फेस होगा कि उनके पास प्योर जो हम
तकरीबन 60%, 40 से 60% हम नेपाल के नौजवानों को लेते थे गुरखा रेजिमेंट्स में, वो अब आएंगे नहीं या है। आज एक बड़ी, मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को पर्सनली बड़ा पेन हुआ इसको सुन के कि आर्मी की तरफ से एक गुहार लगाई गई कि भाई पंजाब में लोगों को बोला जाता है कि प्लीज ज्वाइन करिए फौज को। तो रिक्रूटमेंट जो है 6 रेजिमेंट के अंदर वो बहुत कम हो रखी है। ये पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म प्लान था और मुझे कहने में अफसोस ही हो रहा है कि दे हैव सक्सीडेड, दे हैव टेकन अबाउट 35 इयर्स। तो पाकिस्तानी ना भाई, इनका सिंपल तरीका ये है कि इनको आप पहले तो कोशिश करो कि इनको ड्रग्स पे डालो, पहले फ्री में खिलाओ और बाद में इनको नशेड़ी बना दो। दूसरा ये था कि आप इनको एंटी नेशनल बना दो, और एंटी नेशनल बनाने के लिए सबसे बड़ा टूल ये था कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट आप पंजाब में छेड़ के रखो। कीड़ा किसी सिख को प्रो खालिस्तानी आप बना सकते हो, दैट इज ईजियर। तो उन्होंने यही किया, और उसका एक देखने में हमें सिम्टम दिखने शुरू हुए जब इन्होंने कहा कि हम हिंदू है ही नहीं। इनके जो सारे गुरु थे उनकी सब डिस्कार्ड करके उनका गुरबानी में चेंज करनी शुरू कर दी। तो ये मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पंजाब को पाकिस्तान ने कैप्चर किया साइकोलॉजिकली। 35 साल की लंबी इनकी गेम चली, और उसका अंजाम ये है जो आप आज देख रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिस दिन भर्ती की डेट आती थी हमारे कैंट स्टेशन में, बड़ा स्टेशन है बहुत बड़ा वो, कि चाहे वैकेंसीज 50 हों, बच्चे वहाँ 50,000 आ जाते थे। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल कि आप जा खेती बाड़ी करोगे, जा फौज में जाओगे, तीसरी बात ही नहीं करनी, कहानी खत्म। लेकिन जब भिंडरावाला जी आए सीन पे, उसके बाद ब्लू स्टार हुआ, वो गलत था, बुरा था, वी कैन कीप डिबेटिंग। दैट वाज वन फेज जिसने बहुत सारी जानें दी, बहुत सारा नुकसान किया पंजाब का। उसके बाद जो फेज स्टार्ट हुई नैरेटिव वाली, उसमें हम मार खा गए, टोटल मार खा गए। हम उसको काउंटर ही नहीं कर पाए। शॉर्टेज जो हुई है, शॉर्टेज इज बिकॉज ऑफ ड्रग्स एंड योर बिलीफ कि इंडिया में जो हो रहा गलत हो रहा है। भारत इज एंटी सिख, हिंदुत्व जो है सिखों को मारना चाहती है। ये जो उनको एकदम से प्यार जागा पाकिस्तानियों के लिए, जो कि उस खालिस्तानी प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल वो जो सीन है कि मेरा 2 साल का टेंडर मैं निकल लेता हूँ, उसका दूसरा देखेगा, डीसी आया चला गया, चीफ सेक्रेटरी आया चला गया। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलता रहा, और हमारे यहाँ पे बैंडेड का काम चलता रहा। उसका रिजल्ट है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पीपल गोइंग टू कैनेडा, नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ। ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2-4 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ 3 ਜਾਂ 4 ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 25% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 75% ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ 75%, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।